चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ फूड सेफ्टी। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, फूड सेफ्टी आपकी डेली लाइफ में, डेली वर्क स्टाइल में सारा कुछ हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा दोस्तों फूड सेफ्टी, तो फूड सेफ्टी के अंदर आपका वो डेली रूटीन आता है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, सारा कुछ आपके डेली रूटीन पे आता है। अगर मैं बात करूं फूड सेफ्टी की, अगर आप कोई भी अननेसेसरी फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉब्लम होगी। अगर मैं बात करूँ आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल चाहिए, तो आपको ये 10 ऐसे रूल्स जो आपको फॉलो करने होंगे। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों नंबर 1, या फिर आप बात करो डब्ल्यूएचओ की, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऐसा उन्होंने इंडिकेट किया। अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं फूड से रिलेटेड, जैसे आप फूड हैंडलिंग कर रहे हो, ठीक है, उसको आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द फूड बॉर्न डिसीज। अगर मैं बात करूँ दोस्तों फूड से रिलेटेड जो डिसीज होती है हमारी बॉडी में नाउ अ डेज, तो आपको ये कॉमन सी फैक्टर और बात मैं करूँ, तो आपको सारे के सारे कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो हम डेली बेसिस में करते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फूड की जो प्रिपरेशन हम करते हैं नंबर 1, जैसे कि अगर बात करूँ कि हम क्या करते हैं दोस्तों अपने डेली लाइफ में बिजी शेड्यूल होने के कारण हम फूड को एक्स्ट्रा बना लेते हैं, मतलब कि ये फूड हमने मॉर्निंग में बनाया और उसको हम इवनिंग तक उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। नंबर 1 थिंग्स। नंबर 2 स्टोरेज, आप उसको स्टोर कर रहे हो टेम्प, जैसे कि आप अपने फ्रिज पे उसको यूज कर ले रहे हो, तो स्टोर करने की वजह से वहाँ पे एक बैक्टीरिया जनरेट होता है। बैक्टीरिया की बात करूँ जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो फूड पे फंगस क्रिएट कर देता है। तो हमारी डेली लाइफ में जो ये काम हो रहे हैं, जैसे हमने फूड बना लिया और उसको हम 10 घंटे बाद फिर खा रहे हैं, या इवनिंग का हम मॉर्निंग में खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए समझते हैं कि और क्या फैक्टर हो सकते हैं। अगर बात करूँ इनसफिशिएंट कुकिंग, ये भी एक फैक्टर है दोस्तों कि आप सही तरीके से कुकिंग नहीं करते, उसको हीट नहीं करते, तो यहाँ पे भी आपका ये एंजाइम या फिर फंगस, ये जो डिसीज़ है यहाँ पे क्रिएट होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी है, नहीं तो कहीं न कहीं आपकी डेली लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, ऑब्ज़र्व करनी होगी। अगर ऐसी मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों क्रॉस कंटामिनेंट्स। अब इसकी मैं बात करूँ, जैसे कि कोई ऐसे लोग हैं, पीपल्स हैं, पुअर पर्सनल हैं, जो हाइजीन को मेंटेन नहीं करते। अब मैं हाइजीन की बात करूँ, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, काम करने के बाद आपने क्या किया, अपने हैंड को वॉश नहीं किया। डेली बेसिस पे आपकी रूटीन है, काम करने के बाद लंच के टाइम पे आप हैंड को सही तरीके से वॉश नहीं करते और फूड को ईट करने बैठ जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा कंटेमिनेंट्स है जो हाइजीन को फॉलो ना करने की वजह से हमारे बॉडी में बैक्टीरिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फूड। तो ऐसे कैसे रूल्स फॉलो करने हैं तो समझते हैं। सबसे पहला रूल्स दोस्तों आपको चूज करना है फूड प्रोसेस फॉर सेफ्टी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सेफ्टी से रिलेटेड फूड, तो आपको पहले समझना है कि ऐसे बहुत से फूड्स होते हैं। अब फूड्स की मैं बात करूँ, जैसे आप फ्रूट्स खाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप वेजिटेबल्स परचेस करते हैं, राइट? तो हमारी ये जो डेली लाइफ है, हम इसे परचेस करते हैं, बाय करते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना है कि एक तो नेचुरल स्टेट में हम परचेस कर रहे हैं, जैसे कि मैं फ्रूट्स की बात करूँ, वेजिटेबल्स की बात करूँ, और दूसरे भी होते हैं जो हमारे सेफ नहीं होते, जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों कुछ सर्टेन फूड, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, ऐसे रॉ फूड्स होते हैं, जैसे कि बात करूँ लैक्टिस। लैक्टिस की बात करें तो हमारा एक सैलेड पत्ता है जिसे हम खा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है उसको प्रॉपर्ली थॉरो तरीके से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम, बैक्टीरिया, डर्टी, ये सारे चीज़ होंगे। इसी तरह से बात करूँ सेकंड वन, कुक फूड थॉरली। अब मैं बात करूँ जब आप मार्केट पे जाते हो, मार्केट में जाने के बाद आप परचेज़ करके लाते हो कोई भी फूड, उसे आप थॉरली उसको कुक करो। क्यों? जैसे कि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, ठीक है, पोल्ट्री की बात करूँ, मीट्स की बात करूँ, एग की बात करूँ, तो ये जब आप इसको लेके आते हो या फिर मीट आप लेके आते हो, ठीक है, अनपेस्चराइज्ड मिल्क लेके आते हो, तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ उसमें हमारा कंटामिनेंट्स होता है, जिसके कारण डिसीज़ क्रिएट होती है।
तो डिसीज़ का भी ये सारे कारण होते हैं, तो आपको समझना ऑर्गेनिज़्म इसमें जनरेट ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी होगी। जैसे कि आप परचेज़ करके लाओ, तो थॉरली उसको आप कुक कर लो। तो जैसे आप उसको तुरंत क्या कर रहे हो, कुक कर रहे हो, तो उसके अंदर जितना भी पैथोजोम बैक्टीरियाज़ है, वो किल हो जाएगा। जब वो किल हो जाएगा, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, तो आप एक सेफ़ और हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहे हो। इसी तरह बात करते हैं थर्ड वन दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे ईट कुक्ड फूड। अब आपको एक बात समझना है, जैसे आपने कुक बनाया, उसको फूड बनाने के बाद उसको इमीडिएटली खाना है या फिर 5 टू 10 मिनट्स के अंतराल में आप खा लो। क्यों? क्योंकि आज की लाइफ़स्टाइल में अगर बात करूँ दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, कुक कर लेते हैं, फूड को बना लेते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग टाइम बाद खाते हैं। जैसे कि आपके पास घर में ओवन है, तो आपने क्या किया, उस फूड को गरम किया ओवन पे, ओवन में गरम करने के बाद उससे आप खा रहे हो। मॉर्निंग का फूड आप इवनिंग में खा रहे हो, इवनिंग का चलो बच गया, हम अर्ली मॉर्निंग खा रहे हैं। तो ये सारी जो लाइफ स्टाइल है, ये आपकी कहीं ना कहीं डिसीज क्रिएट करेगी हेल्थ से रिलेटेड। तो ये भी चीज़ें आपको ऑब्जर्व रखनी है कि जैसे आप कुक कर रहे हो, उसे इमीडिएटली खा लो। नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों, स्टोर कुक्ड फूड। अब यहाँ पे बात को आपको समझना होगा कि आपने ज़्यादा कुक बना लिया, फूड बना लिया या फिर गलती से बच गया, तो आप उसे कैसे स्टोर करोगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टोर करने के लिए जो बना हुआ फूड है, तो आपको सबसे पहले कुछ फैक्टर हैं, आपको समझना होगा कि बचा हुआ फूड आप कैसे उसको सही तरीके से स्टोर कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर की, तो आपका जो हीट टेम्परेचर होगा नियर 60 डिग्री सेल्सियस और बिलो, कूल की बात करूँगा 10 डिग्री सेल्सियस। ये आपको कंडीशन फॉलो करना है। क्यों करना है? जब आप ये रूल्स फॉलो करोगे, ये आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो इस विटल रूल से आपका एक इंपॉर्टेंट जो रोल होता है यहाँ पे फॉलो होता है, आप फूड को स्टोर कर सकते हैं फॉर 5 टू 6 आवर, नॉट मोर देन दिस। तो 5 टू 6 आवर तक हम स्टोर फूड को स्टोर करके खा सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा फॉलो करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों रीहीट कुक्ड फूड। अब बात करूँ मैं, जैसे आपका बना हुआ फूड है, उसको आप थॉरली क्या कर रहे हो, रीहीट कर रहे हो। तो आपको समझना है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करूँगा कि हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ें रिपीट होती हैं डेली बेसिस पे, लेकिन हम कहीं न कहीं अवॉइड कर देते हैं। रीहीटिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आपने क्या किया, उस फूड को एटलीस्ट 70 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको हीट किया, तो उसके जो भी बैक्टीरियाज हैं वो डेड हो जाएंगे, राइट? इसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो नेक्स्ट हमारा रूल्स है, अवॉइड कांटेक्ट बिटवीन रॉ फूड एंड कुक्ड फूड। जैसे कि मैं बात करूं, आपने मार्केट में गए और चिकन को लेके आए, वहां पे वो रॉ फूड है और आपका कुक फूड, आप उसको आपस में क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। दिस इज नॉट गुड फॉर, तो आपको ये सारी चीजें समझनी है। अनवास्ट और वास्ट जो आपने कुक कर लिया, उससे आपको थोड़ा-सा दूर रखना है। कोई भी आप नाइफ का यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ आपको एवरी टाइम क्लीन करना है फॉर द सेफ हेल्दी। इसी तरह बात करते हैं वॉश हैंड थॉरोली। ये हमारी डेली लाइफ का एक फैक्टर है दोस्तों। खाने से पहले आपको बार-बार रिपीटेडली क्या करनी है, हैंड वॉश करनी है। और दोस्तों आपको क्या करना है, कीप ऑल किचन सरफेस सेफ। ये कंपल्सरी फैक्टर है कि आपको सारा का सारा आपको क्लीन रखना है एरिया जहाँ पे आप रह रहे हो, और प्रोटेक्ट करना फूड फ्रॉम द इंसेक्ट। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये कॉमन सी फैक्टर है कि आपके घर में कुछ आप एनिमल्स पाल के रख रहे हो, उसे फूड खिला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, उनसे अवॉइड करना है। और दूसरों लास्ट हमारा आता है 10 नंबर गोल्डन में, कि आपको सेव वाटर का यूज़ करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।